तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीवा कदम में। अभी हम हैं उस रूट में जो कि सीधी से आपको ले जाता है सिंगरौली की ओर। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, सीधी मदुरई रेलवे स्टेशन से जब हम लगभग 500 मीटर आगे आते हैं तो एक लंबा चौड़ा लगभग 150, 200, 250 मीटर का जो एक ब्रिज था रेलवे का, वो बन रहा था। उससे जब हम थोड़ा और आगे आते हैं तो एक और जो कंस्ट्रक्शन ब्रिज है वो आपको नज़र आ जाता है। हालांकि इससे आगे काम आज की डेट में अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, होगा आगे, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो पहले बात करते हैं ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ज़रा देखिए किस तरीके से एक बहुत अच्छी मुहिम। आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो सीधी एरिया है ये पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे जो ग्राउंड है वो लेवल बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, ये जो रास्ता था नीचे जो आपको रोड दिखाई दे रही है, कुछ वो लेवल था। और जो हमारा रेलवे ट्रैक सीधी से आ रहा है उसको वो एक हाइट के लेवल में बन रहा था। तो उसको मेंटेन करने के लिए देखिए कितनी ज़्यादा डिगिंग ये सॉइल वगैरह की गई है। और इसकी हाइट कुछ ये बनाई गई है। ये जो अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसी हाइट के ऊपर जो डस्ट है वो डलेगी, स्लीपर डलेंगे, गेज बनेगी, मतलब पटरी इस लेवल से आएगी। और फिर यहाँ पे ये पुल इसलिए बनाई गई कि नीचे आपको फिर से दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा डाउनफॉल था। तो यहाँ पे ये जो आपको ब्रिज है ये दिखाई दे रहा है, इस ब्रिज को इस हाइट में बनाया जाएगा और ऊपर ऊपर जो हॉरिजॉन्टल स्लैब्स है वो डाले जाएंगे और ट्रेन इसके ऊपर से निकल जाएगी और आगे की ओर चली जाएगी। तो दोस्तों देखिए, जो रेलवे के हम जिस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, असल में उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी इस अगर ब्रिज की बात की जाए तो ये कंप्लीट होने में इसमें टाइम लगेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये ब्रिज किस तरीके से होता है, इस ब्रिज को मैं आपको और ज़्यादा नज़दीक से दिखा होगा क्या कि जो ट्रेन है हमारी सीधे इस तरफ से आएगी। जो ट्रेन सीधी से सिंगरौली की ओर जाने वाली इस तरफ से आएगी और सीधे इस तरफ से आगे की ओर निकलेगी। आपको ये दिखाई दे रहा है किस तरीके से अभी ये बनाया है। देखिए अगल बगल आपको ये जो पत्थर वगैरह हैं वो दिखाई दे रहे हैं रखे हुए। और आगे अभी मैं आपको ये और देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये पत्थर वगैरह किनारे किनारे जो हैं उसे सेट किया गया है। हालांकि इसे जस्ट अभी एज अ टेम्प्रेरी वर्क किया गया, इसको लगाया गया क्योंकि आपको ये जो होल्स वगैरह पाइपिंग के दिखाई दे रहे हैं ये बनाने के लिए, इनको करने के लिए ऊपर तक कंस्ट्रक्शन के लिए इसको बनाया गया था ताकि यहाँ चढ़ के ये काम किया जा सके। उसके साथ में इन पत्थरों का यूज़ भी होगा। अभी देखिए मैं आपको और नज़दीक से ले जाता हूँ और सारा दिखाता हूँ ये जो रेलवे का ब्रिज है या फिर कोई भी जो ब्रिज होता है, जो रेलवे कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें किस तरीके के जो ये पिलर्स वगैरह हैं, ये आयरन रॉड्स है वो यूज़ की जाते हैं। ज़रा आप ध्यान से देखिए, मोटे मोटे जो आयरन रॉड्स है इसको यूज़ किया जा रहा है ताकि ये जो फॉर्मेशन हमारा हो रहा है ये बहुत ही बेहतरीन ढंग का हो सके। ऐसा नहीं है कि इसे बनाया और 8-10 साल में ये गिरने लगे, जी नहीं। इसको ऐसा बनाया जाता है कि लाइफ लॉन्ग तक चलता रहे। इसका मेंटेनेंस हमेशा किया जाता है ताकि ये रूट एक बार बनने के बाद कम से कम 100-150 साल तक इसको कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और ज़रा आप देखेंगे इनकी हाइट किस तरीके से ये छड़ यहाँ पे बनाई गई। तो होगा क्या दोस्तों, ये जो ट्रेन है कुछ ऐसे जो स्लोप टाइप का आपको दिखाई दे रहा है ऐसे डाउन पे आएगी। इसको अभी हालांकि मुझे लगता है कि और ज़्यादा लेवल करने की ज़रूरत है और किया भी जाएगा। और यहाँ तक आने के बाद मुझे लग रहा है इस लेवल तक जो है इसे लेवल किया जाएगा। और उसके बाद आगे सेम आपको फर्दर वहाँ पे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वो एक बार सेम जब इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल स्लैब जिसकी हम बात करते हैं वो पड़ जाएगा तो ट्रेन डायरेक्ट यहाँ से वहाँ तक आगे तक चली जाएगी। उसके आगे भी आपको कुछ वैसा ही कंस्ट्रक्शन टाइप का दिखाई दे रहा है, वहाँ भी जाने के लिए सेम वैसा ही कुछ प्रोसेस। ये देखिए अगर मैं अभी आपको इसका साइड व्यू दिखाऊं तो ये आपको साइड से दिखाई दे रहा है किस तरीके का बना हुआ है। बीच का वो एरिया जो कि ग्राउंड है जहाँ से ट्रेन ऊपर से निकलनी है, और सेम जो चीज़ मैंने आपको यहाँ दिखाई सेम ऐसा ही आगे भी आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये ग्रामीणों का आम सा निवास है और उसके बगल में ये अच्छा सा ब्रिज जो कि रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो सीधी सिंगरौली लाइन है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो बीच में आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा है। ज़रा देखिए बीच में ये जो रास्ते हैं वो बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे जो आम रास्ता है वो प्रभावित ना हो। और सेम ऐसे ही आगे भी आपको रास्ता दिखाई दे रहा है और उसके आगे भी सेम वैसा ही ब्रिज का जो आपको जो आयरन रॉड्स वगैरह होते हैं वो निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे भी ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पे आगे जाने का रास्ता थोड़ा दुर्लभ है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और आगे जाके आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इस ब्रिज की बात कर रहे थे दोस्तों, तो इस ब्रिज में देखिए ये जो आपको पाइप से होल से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, असल में ये क्या होता है, ये कोई पाइप नहीं है पानी निकलने के लिए। इसको ऐसा बनाया जाता है दोस्तों ताकि सपोज सबसे पहले जो नीचे वाला बेस है उसे रेडी किया गया होगा, उसके बाद ऊपर वाला लगाने के लिए वहाँ पर जो
पोल्स वगैरह होते हैं वो डाले जाते हैं और लेबर्स उसमें चढ़ के एक के ऊपर एक वो लगाते हैं। तो ये 2 काम में आता है, एक तो हम इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं और दूसरा अगर कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी ऐसे एरिया में हमें ब्रिज बनाना पड़ रहा है जहाँ पे हो सकता है भविष्य में पानी वगैरह निकलना हो, तो उसके भी यूज़ में ये आ जाता है एज अ पाइप। सेम ऐसे ही ब्रिज में देखेंगे तो वहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे पे छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सेम उनका भी यही काम है। और देखिए आगे अगर आप देखें, मतलब यहाँ का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है दोस्तों। उस हाइट से ट्रेन आएगी, यहाँ पे इसको इस हाइट पे डाला जाएगा, वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्लैब है वो डाले जाएंगे और सीधे वो ट्रेन उस नेक्स्ट वाले जो ब्रिज है उसमें पहुँच जाएगी और उससे नीचे की ओर होते हुए वहाँ पे भी अभी ग्राउंड लेवलिंग की ज़रूरत है दोस्तों। आप देख रहे हैं वहाँ पे गड्ढा सा आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ग्राउंड लेवल होगा और उसके आगे जो आपको आयरन रॉड्स दिखाई दे रहे हैं कुछ उस लेवल पे जो ग्राउंड लेवलिंग है वो की जाएगी और आगे उस पिलर से होते उसके आगे भी आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ तक वो उस तरीके का काम होगा और ट्रेन आगे जाएगी। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले ग्राउंड लेवलिंग का। क्या होता है कि कहीं पे अगर नीची ज़मीन है तो वहाँ से मिट्टी डिग करनी पड़ती है, अगर ऊंची ज़मीन है हाइट पे है तो वहाँ से भी डिग करके, मतलब एक जो सर्टेन लेवल है। ट्रेन ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारा यहाँ सूखा नाला की चढ़ाई है तो कहीं चढ़ाई पे हो जाएगी और कहीं ढलान पे हो जाएगी, उसको एक ग्राउंड लेवल चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है वो होता है। तो यहाँ पे वही सबसे पहले लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग के लिए अगर कहीं पे ब्रिज बनाना पड़े तो ब्रिज बनाया जाता है, अगर कहीं पे और कोई फॉर्मेशन करना हो तो वो भी किया जाता है। तो सेम वैसा ही आपको इस रूट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रिज बनाई गई है और ब्रिज किस तरीके की बनाई गई मैंने आपको दिखाया, किस तरीके के जो आयरन रॉड्स है उसका यूज़ किया गया है, काबिल तारीफ़ है। हमारे लेबर्स भाई लोग हैं वो देखिए अभी सुबह का 7 बज रहा है और अभी से काम पे आ गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके इस एक्शन से आपको दिखाई दे रहा है कि कितना जो यहाँ का काम है कितना एडवांस और कितना तेज़ी के साथ किया जा रहा है। मुझे लग रहा है इस प्रोजेक्ट को चालू होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आज बगवाड़ तक का ट्रायल हुआ है, बहुत जल्द हम सुनेंगे रामपुर तक हो जाएगा, उसके बाद चुरहट आ जाएगी, मौदरी आ जाएगी और आगे की ओर बढ़ती जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो और रेलवे का ये काम हमारे रीवा से सीधी और सीधी से सिंगरौली तक का काम पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।